हे फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल पूजा डागर जी के क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम। प्राचीन भारत का इतिहास करेंगे, पार्ट नंबर 10 रहेगा। लास्ट पार्ट ये अपना रहेगा आज का। प्राचीन भारत का इतिहास हमारा हुआ कंप्लीट और एक आध क्वेश्चन अगर पेंडिंग रह गया होगा कहीं से तो मैं आपको 11th पार्ट में अवेलेबल करा दूंगी। नहीं तो यहाँ तक अपने जो है प्राचीन भारत का इतिहास कवर हो गया है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। जुड़ जाइए फ्रेंड्स, 8 बज गए हैं, क्लास का टाइम हो गया है। तो जल्दी से अपनी क्लास शुरू करने जा रहे हैं। इसमें भी हमारे 40 क्वेश्चन रहेंगे, तो प्लीज अंत तक जुड़े रहें। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो जो ये लिंगराज मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है? लिंगराज मंदिर कहाँ पर स्थित है? मदुरई में, भुवनेश्वर में, या फिर तिरुचेंदूर में, या फिर उज्जैन में? तो कहाँ पर है यह लिंगराज मंदिर? तो इसका आंसर रहेगा भुवनेश्वर मंदिर में है। ठीक है, लिंगराज मंदिर है ये भुवनेश्वर में है। कहाँ पर? भुवनेश्वर में स्थित है लिंगराज मंदिर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? चारवाक है, पाणिनि है, या फिर कौटिल्य है, या फिर कपिल है? तो इसका आपको अच्छे से पता होगा। अष्टाध्यायी के जो रचनाकार हैं वो है पाणिनि। तो इसका आंसर रहेगा बी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था? तो जो तक्षशिला है उसके प्रसिद्ध स्थल होने का कारण क्या था? तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था, तो क्या था प्रसिद्ध स्थल होने का कारण? प्राचीन वैदिक कला, गांधार कला, मौर्यकालीन कला, गुप्त कला। तो क्या रहेगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर रहेगा गांधार कला। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल को कहते हैं गांधार कला। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था गांधार कला। तक्षशिला इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि वहां पर गांधार कला प्रसिद्ध थी। तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? स्वर्ण गोला में, इंदौर में, या फिर पारसनाथ पर्वत में, या फिर आबू पर्वत में? तो क्या कहाँ पर है ये है दिलवाड़ा मंदिर? तो दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर है? दिलवाड़ा मंदिर है आबू पर्वत में। कहाँ पर? आबू पर्वत पर है दिलवाड़ा मंदिर। याद रखना है, दिलवाड़ा मंदिर और लिंगराज मंदिर 2 किए हैं। लिंगराज मंदिर तो भुवनेश्वर में है और दिलवाड़ा मंदिर हमारा आबू पर्वत पर है। याद रखना है दोनों क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित हैं? तो अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है? हड़प्पा काल से, बौद्ध काल से, मौर्य काल से, गुप्त काल से? तो ये अजंता कलाकृतियाँ हैं, ये किससे संबंधित हैं? ये संबंधित है किससे हैं? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर रहेगा गुप्त काल से। अजंता कलाकृतियाँ हैं गुप्त काल से संबंधित है। अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है? गुप्त काल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें और केवल 40 क्वेश्चन इसकी आज की क्लास में रखे गए हैं, तो प्लीज़ अंत तक जुड़े रहें। मैं आपका आज ज़्यादा समय नहीं लूँगी, आज थोड़ा सा जल्दी क्लास को कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। आद्य मध्ययुगीन भारत के शासक राजवंशों के साथ उसकी राजधानियों का मेल बिठाइए। तो मध्ययुगीन भारत के शासक, मध्ययुगीन भारत के जो शासक थे, शासक राजवंश जिनको बोलते हैं, इनके साथ राजधानियों का मेल बिठाइए। जो प्रतिहार थे वो कौन सी राजधानी थी उनकी? और चंदेल की कौन सी थी? परमार की कौन सी थी? चालुक्य की कौन सी थी? कन्नौज, खजुराहो, धार और अनहिलवाड़। तो क्या रहेगा इसका आंसर? प्रतिहार का आंसर रहेगा प्रतिहार ए का रहेगा कन्नौज। प्रतिहार में कन्नौज राजधानी थी प्रतिहार की। और चंदेल की खजुराहो थी, ये भी बिल्कुल ठीक है। और जो है परमार थी, इनकी थी धार, ये भी बिल्कुल ठीक है। और चालुक्य की थी अनहिलवाड़। तो ये रहेगा इसका आंसर। बिल्कुल सही है, 1 2 3 ये मिलान सही है सारे के सारे। प्रतिहार की राजधानी थी कन्नौज, चंदेल की राजधानी थी खजुराहो, और परमार की राजधानी थी धार, और चालुक्य की राजधानी थी अनहिलवाड़। ये रहेगा इसका आंसर A B C फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये रहेगा ए आंसर।
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। प्राचीन भारत में निम्नोक्त में से कौन सा विद्या अध्ययन केंद्र नहीं था? तो इनमें से कौन सा विद्या अध्ययन केंद्र नहीं था? तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला और कौशाम्बी। क्या रहेगा आंसर? तक्षशिला भी जो है एक विद्या अध्ययन केंद्र है और नालंदा सबसे प्राचीन विद्या अध्ययन केंद्र है, बिहार में है, मैं करवा चुकी हूँ। और विक्रमशिला है, यह भी अध्ययन केंद्र है, और जो कौशाम्बी है यह अध्ययन केंद्र में नहीं आता है। तो डी इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8, वर्ष 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है, कौन सा है? तो वर्ष 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर, 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है, अन्य मंदिरों पर क्या रखता है? प्रधानता रखता है। तो कौन सा है? राजा रानी मंदिर, और बी कंदरिया महादेव मंदिर, सी त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर, या फिर डी मुक्तेश्वर मंदिर। तो क्या रहेगा इसका आंसर? 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है। भुवनेश्वर के जितने मंदिर हैं उन पर प्रधानता रखने वाला कौन सा मंदिर है इनमें से? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर रहेगा त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर था। भुवनेश्वर में त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर है, सभी मंदिरों पर प्रधानता करने वाला यह मंदिर रहा है। ठीक है, अन्य मंदिरों पर प्रदाता करने वाला भुवनेश्वर में यह त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर रहा है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। आज हम थोड़ा सा जल्दी क्लास फिनिश करेंगे, आज केवल आधा घंटे में कंप्लीट करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। और 40 क्वेश्चन ही रहेंगे अब आज की क्लास में, थोड़ा सा स्पीड से करेंगे आज के क्वेश्चन, प्लीज़ बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 9, एलोरा, सक, महाबलीपुरम, राष्ट्रकूट, मीनाक्षी मंदिर, पलवले और खजुराहो, चंदेल निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलन है? कौन सा सबसे सही सुमेलन है? बिल्कुल सही कौन सा है इनमें से? एलोरा, सक नहीं आएगा, महाबलीपुरम यह राष्ट्रकूट में नहीं है, और मीनाक्षी मंदिर पल्लव में नहीं है, और जो डी आंसर है यह खजुराहो चंदेल, ये बिल्कुल सही है। खजुराहो चंदेल बिल्कुल सही है इसका आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? सांची क्यों विख्यात है? जो सांची है वो क्यों विख्यात है? चट्टान काट कर बनाए गए मंदिर के कारण, या फिर सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के कारण, या फिर गुहा चित्रकारी के कारण, या शोक के शिलालेख के कारण? जो सांची है वो क्यों विख्यात है? सांची क्यों विख्यात है? सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के कारण। सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है सांची में, इसीलिए यह प्रसिद्ध है, विख्यात है। सांची क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि वहां पर सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है, याद रखना है आपको। 10th क्वेश्चन। आगे चलते हैं 11 क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से सभी मध्यकालीन भारतीय मंदिरों में सबसे ऊंचा मंदिर है, तो सबसे ऊंचा मंदिर कौन सा है इनमें से? मध्यकालीन भारतीयों में से सबसे ऊंचा मंदिर कौन सा है? कैलाश मंदिर एलोरा में, सूर्य मंदिर कोणार्क में, नीलकंठेश्वर मंदिर उदयपुर में, और बृहदेश्वर मंदिर तंजौर में। तो निम्नलिखित में से कौन सा मध्यकालीन भारतीय मंदिरों में सबसे ऊंचा मंदिर इनमें से कौन सा है? सबसे ऊंचा मंदिर बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ऊंचा मंदिर कौन सा है इनमें से? तो 11th का क्या आंसर रहेगा? इसका आंसर रहेगा बृहदेश्वर मंदिर तंजौर में। बृहदेश्वर मंदिर तंजौर में सबसे ऊंचा मंदिर है, ठीक है, मध्यकालीन भारत का बृहदेश्वर मंदिर तंजौर में सबसे ऊंचा मंदिर है, मध्यकालीन भारत का सबसे ऊंचा मंदिर है बृहदेश्वर मंदिर तंजौर में। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 है पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? तो ये जो पुरुषपुर है ये है किसका दूसरा नाम है? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या रहेगा? पटना का, पेशावर का, या पाटलिपुत्र का, या फिर पंजाब का? तो इसका आंसर रहेगा पुरुषपुर जो है यह किसका दूसरा नाम है? पुरुषपुर यह है पेशावर का दूसरा नाम है। किसका नाम है दूसरा? पेशावर का दूसरा नाम है पुरुषपुर, पेशावर का दूसरा नाम है। ठीक है फ्रेंड्स, पेशावर का दूसरा नाम क्या है? पुरुषपुर, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं फटाफट से। निम्नलिखित मगध के राजवंशों को क्रमानुसार लिखिए। जो मगध के राजवंश थे
उनको क्रमानुसार लिखना है। ये दिए हुए हैं नंद, और ये क्या है शिशुनाग, और तीसरे पे मौर्य, फिर हर्यक। या फिर ये देखना है यहाँ पर कौन सा पहले नंबर पर आएगा, नंद, शिशु, नाग, मौर्य और हर्यक में से सबसे पहले कौन सा, मगध के राजवंशों में सबसे पहले कौन सा राजवंश रहा है। तो क्या इसका आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 13 का। फ्रेंड्स प्लीज वीडियो में अंत तक जुड़े रहे। आज की वीडियो थोड़ी सी जल्दी खत्म करेंगे, आज के क्वेश्चन थोड़े स्पीडली कर रहे हैं हम। तो इसका क्या आंसर रहेगा, इसका आंसर रहेगा पहले नंबर पर आएगा, ये जो 4th नंबर पर है हर्यक, सबसे पहले आएगा हर्यक। क्या आएगा, सबसे पहले हर्यक आएगा। उसके बाद आएगा शिशुनाग। पहले हर्यक आए, फिर शिशुनाग आया, शिशुनाग आए, उसके बाद शिशुनाग के बाद कौन आए, उसके बाद आए नंद, शिशुनाग के बाद आए नंद, और सबसे लास्ट में आए मौर्य। तो पहले नंबर पर हर्यक, दूसरे नंबर पर शिशुनाग, तीसरे नंबर पर नंद, और चौथे नंबर पर मौर्य। तो सबसे पहले नंबर पर 4th आएगा, 4th ठीक है। दूसरे फिर 4th के बाद क्या आएगा, दूसरे नंबर पर शिशुनाग आएगा, फिर दूसरा आएगा आंसर 4th और 2nd। तो ये वाला हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। फिर आएगा हमारा 3rd, 1st वाला, फिर ये आएगा 4th वाला। तो ये रहेगा हमारा सी आंसर रहेगा इसका। सबसे पहले आए हर्यक, हर्यक के बाद शिशुनाग, शिशुनाग के बाद नंद, नंद के बाद मौर्य। ठीक, तो ये हो गए अपने 13 क्वेश्चन। फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। फ्रेंड्स प्लीज सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। सांची का महान स्तूप है, तो सांची का जो महान स्तूप है वो कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में है। जो सांची का महान स्तूप है कहाँ पर है, सांची का महान स्तूप यह है मध्य प्रदेश में। सांची का महान स्तूप कहाँ पर है, यह है मध्य प्रदेश में सांची का महान स्तूप है। केवल और केवल 40 क्वेश्चन अपने हैं, प्लीज अंत तक जुड़े रहे। क्वेश्चन नंबर 15 निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो चिकित्सक नहीं है, इनमें से चिकित्सक नहीं है। चिकित्सक कौन नहीं है, प्राचीन काल में चिकित्सक इनमें से कौन नहीं था, सुश्रुत, या फिर चरक, या फिर चारवाक, या फिर धन्वंतरी। तो क्या रहेगा इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर रहेगा यहाँ पर सुश्रुत भी थे चिकित्सक, और चरक भी थे चिकित्सक, और जो ये थे जो धन्वंतरी भी थे चिकित्सक, लेकिन चारवाक चिकित्सक नहीं थे। तो यहाँ पर इसका आंसर रहेगा चारवाक, ये रहेगा आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर निम्नलिखित में से किस देश में हाल ही में बुद्ध की मूर्ति को विरूपित किया गया और हटाया गया है। तो यहाँ पर क्या आंसर रहेगा, हाल ही में ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर बुद्ध की जो मूर्ति है उसको विरूपित किया गया है और हटाया गया है। क्या गया है, हटाया गया है। तो पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, टर्की में, ईरान में। तो क्या रहेगा इसका आंसर फ्रेंड्स, इसका आंसर रहेगा अफगानिस्तान में। कहाँ पर, अफगानिस्तान में बुद्ध की मूर्ति को हटाया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 ऐतिहासिक एलोरा गुफाएं किसके समीप स्थित हैं। तो ऐतिहासिक जो एलोरा गुफाएं हैं वो किसके समीप पर स्थित है, दिल्ली के समीप है, अहमदाबाद के समीप है, आगरा के समीप है, औरंगाबाद के समीप है। तो जो ये ऐतिहासिक एलोरा गुफाएं हैं उसके किसके समीप है, ये औरंगाबाद के समीप है। किसके समीप है, औरंगाबाद के समीप है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। जो ऐतिहासिक एलोरा गुफाएं हैं ये किसके समीप है, ये औरंगाबाद के समीप है। ऐतिहासिक एलोरा गुफाएं औरंगाबाद के समीप स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। 18 क्वेश्चन क्या है, प्लीज अंत तक जुड़े रहें, बहुत ही जल्दी कवर करेंगे। आज 40 मिनट में नहीं करेंगे, जल्दी कवर करेंगे वीडियो को, प्लीज अंत तक जुड़े रहें। क्वेश्चन नंबर 18 प्राचीन युग है। प्राचीन युग क्या है, शक युग है, या फिर मुहम्मदई युग है, या फिर बौद्ध युग है, या फिर विक्रम युग है। तो प्राचीन युग है क्या, प्राचीन युग है बौद्ध युग। क्या कैसा युग है प्राचीन युग, बौद्ध युग है। प्राचीन युग बौद्ध का युग है। ठीक है फ्रेंड्स, बुद्ध के बारे में ज़्यादा जानकारी दी गई है प्राचीन युग में, और इसीलिए बुद्ध का युग इनको बोलते हैं प्राचीन युग को। क्वेश्चन नंबर 19 निम्नलिखित साहित्यिक कृतियों, क्वेश्चन नंबर 19
साहित्यिक कृतियों का उनके लेखकों के साथ मिलान करें। तो मिलान करना है साहित्यिक कृतियों का उनके लेखकों के साथ, ठीक है फ्रेंड्स। तो कवि राजमार्ग जो है महावीराचार्य और ये आदि पुराण है, इसमें ये रहेगा संकटायन ये या फिर गणित सार संग्रह है, ये अमोघ वर्षा या फिर अमोघ वृद्धि, ये जिन सेना। तो क्या रहेगा इसका आंसर? मिलान करना है हमें क्वेश्चन नंबर 19 का। सबसे पहले मैं आपको मिलान करके बता देती हूँ, उसके बाद फिर आपको जल्दी से याद हो जाएंगे। तो ए का आंसर रहेगा कवि राजमार्ग का आंसर रहेगा अमोघ वर्षा। क्या रहेगा इसका आंसर? इसका रहेगा अमोघ वर्षा। कवि राजमार्ग का जो है इसका संबंध है अमोघ वर्षा से। और आदि पुराण का संबंध किससे है? आदि पुराण बी का रहेगा फोर्थ। आदि पुराण का रहेगा जीन सेना। आदि पुराण का रहेगा जीन सेना। और गणित सार समग्रह का रहेगा, क्या रहेगा? महावीराचार्य रहेगा इसका। आगे चलते हैं। अमोघ वृद्धि, इसका रहेगा संकटायन, ठीक है, ये रहेगा इसका आंसर। तो ये हो गए इनके मिलान। एक बार फिर से फटाफट से देख लेते हैं। कविराज का जो रिलेशन है इसका है अमोघ वर्षा। ये क्या है? लेखक और साहित्यिक कृतियाँ, लेखक और साहित्यिक कृतियों का मिलान है। तो कविराज मार्ग है ये अमोघ वर्षा, और जो है आदि पुराण है ये जीन सेना, और गणित सार समग्रह है ये है किसके द्वारा लिखा गया? महावीराचार्य के द्वारा। और अमोघ वृद्धि यह है किसके द्वारा? सकटायन के द्वारा। तो ये रहेगा इसका आंसर। इसका आंसर रहेगा ए का हमारा थर्ड। ए का थर्ड तो 2 में दिया गया है, बी का हमारा फोर्थ, बी का फोर्थ भी 2 में दिया गया है, सी का हमारा फर्स्ट ये, और डी का हमारा क्या? बी 2। तो ये रहेगा सी आंसर इसका। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित नामों से प्राचीन भारत के चिकित्सीय त्रय की पहचान कीजिए। इनमें से कौन से 3 चिकित्सक रहे हैं? तो इनकी पहचान करनी है। ए चरक, सुश्रुत और भरत। चरक, सुश्रुत और पतंजलि, या फिर चरक, सुश्रुत और पतंजलि, और या फिर चरक, वात्स्यायन और वाग्मट। तो क्या रहेगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या रहेगा? 3 के ये जो ऑप्शन है 2 सेम दिए गए हैं, तो ये गलती से लिखा गया है, तो इस कोई बात नहीं। इसका रहेगा तीनों का जो प्राचीन भारत के चिकित्सक कौन रहे हैं? चरक, श्रुत और पतंजलि। चरक, श्रुत और पतंजलि इसका आंसर रहेगा, यानी ये दोनों इसके आंसर हैं, सेम ही हैं दोनों। तो चरक, श्रुति और पतंजलि रहेंगे तीनों के। चरक, श्रुति, सुश्रुत, इसको बोलते हैं सुश्रुत और पतंजलि। चरक, सुश्रुत और पतंजलि ये आंसर रहेगा इसका। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगी, आज थोड़ा जल्दी से कवर करेंगे, तो प्लीज़ अंत तक जुड़े रहें। श्री पेरम्बदूर किसका जन्म स्थल है? तो श्री पेरम्बदूर किसका जन्म स्थल है? यह है श्री माधवाचार्य का, श्री शंकराचार्य का, श्री वासवन्ना का, या श्री रामानुजाचार्य का। तो क्या रहेगा इसका आंसर? तो इसका आंसर रहेगा श्री पेरम्बदूर किसका जन्म स्थल है? तो किसका जन्म स्थल है ये है? इसका आंसर रहेगा 21 का श्री रामानुजाचार्य का। श्री रामानुजाचार्य का श्री पेरम्बदूर जो है यह इनका जन्म स्थान है, श्री रामानुजाचार्य का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? निम्नलिखित का मिलान कीजिए। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। राजवंश संस्थापक, ठीक है, यहाँ पर मिलान करना है राजवंश का और संस्थापक का। राजवंश का और संस्थापक का मिलान करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इनका मिलान करना है। क्या राजवंश संस्थापक दोनों है? तो पल्लव बोलती हूँ इसको। पल्लव, जो पल्लव है, पल्लव और चालुक्य और राष्ट्रकूट और होयसल, तो इनका है मिलान करना है। दंती दुर्ग, विष्णुवर्धन और सीमा विष्णु और पुलकेशन, तो इसका मिलान करना है फटाफट से। कौन सा राजवंश है, कौन सा संस्थापक है, कौन से राजवंश का संस्थापक के साथ संबंध है?
तो क्या रहेगा, राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट जो हमें आता है, सबसे पहले हम उसको मिला लेते हैं। तो राष्ट्रकूट का संबंध किससे होता है, राष्ट्रकूट का संबंध दंती दुर्ग से होता है। तो ये रहेगा इसका आंसर, ठीक है। और जो पल्लव है, पल्लव का संबंध किससे है, पल्लव का संबंध है सिंह महाविष्णु के साथ। और चालुक्य का संबंध किसके साथ है, चालुक्य का संबंध है पुलकेशियन। चालुक्य मैं करवा चुकी हूँ, चालुक्य पुलकेशियन के साथ संबंध है, चालुक्य का पुलकेशियन के साथ। और जो है होयसल है, इसका संबंध है विष्णुवर्धन के साथ। होयसल जो वंश है, इसका संबंध है विष्णु राजवंश है, ये राजवंश है और ये है इसके संस्थापक। तो विष्णुवर्धन के साथ इसका संबंध है, याद रखना है। पल्लव का संबंध है सिंह महाविष्णु के साथ, पल्लव का संबंध है सिंह महाविष्णु के साथ। और चालुक्य का संबंध है पुलकेशियन के साथ, पुलकेशियन एक महान राजवंश था। और जो है राष्ट्रकूट का संबंध है दंती दुर्ग के साथ, और होयसल का संबंध है विष्णुवर्धन के साथ। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ए का रहेगा, थर्ड ये रहेगा। तो इसका आंसर बी रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। और कुछ मिलाने की जरूरत ही नहीं, जब एक ही जो है हमने देख लिया सारे, तो इसमें से यही आंसर रहेगा इसका। 23 क्वेश्चन देख लेते हैं। चीनी यात्रियों के सर्वप्रथम भारत की यात्रा क्यों की। तो चीनी यात्रियों ने सर्वप्रथम भारत की यात्रा क्यों की थी, उन्हें बौद्ध धर्म में रुचि थी, या उन्हें भारतीय राजाओं ने आमंत्रित किया था, या उन्हें भारतीय संस्कृति का अध्ययन करने में रुचि थी, या फिर वे भारत में रहने की इच्छा रखते थे। तो चीनी जो यात्री थे वो भारत में आए थे, क्यों आए थे, सर्वप्रथम भारत में क्यों आए थे, तो वो इसलिए आए थे क्योंकि क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर गया, उन्हें बौद्ध धर्म की रुचि थी, उनको बौद्ध धर्म में रुचि थी, इसलिए जो चीनी यात्री थे वो सबसे पहले भारत में आए थे। चीनी यात्रियों को बौद्ध धर्म में रुचि थी, इसलिए वह सबसे सर्वप्रथम भारत में आए थे। तो क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कहाँ स्तूप नहीं है। तो स्तूप कहाँ नहीं है, रांची में और बरहुत में, या फिर सांची में, या फिर दमेक में। तो क्या रहेगा इसका आंसर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर रहेगा रांची में कोई भी स्तूप नहीं है, रांची में कोई भी स्तूप नहीं है। और बरहुत में और सांची में और दमेक में स्तूप है। सांची और रांची में आप पजल नहीं होना, तो रांची में कोई स्तूप नहीं है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं फटाफट से। 25 क्या है, केवल 40 क्वेश्चन है, प्लीज अंत तक जुड़े रहें। क्वेश्चन नंबर 25, वराहमिहिर का पंच सिद्धांतम किससे संबंधित है। तो वराहमिहिर का पंच सिद्धांतम किससे संबंधित है, फलित ज्योतिष, खगोल विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र, औषधि और शरीर रचना विज्ञान। तो क्या रहेगा इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या रहेगा, इसका रहेगा खगोल विज्ञान। जो ये थे वराहमिहिर का पंच सिद्धांतम का संबंध खगोल विज्ञान से था। वराहमिहिर का पंच सिद्धांतम का संबंध खगोल विज्ञान से था। क्वेश्चन नंबर 26, प्राचीन भारत में प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम बताइए। तो प्राचीन भारत में प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम क्या था, तक्षशिला था, या ओदंतपुरी था, या फिर नालंदा था, या फिर कोची था। तो क्या रहेगा इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर रहेगा तक्षशिला था, एक महान विश्वविद्यालय था, बौद्ध विश्वविद्यालय। बौद्ध विश्वविद्यालय पूछ लिया जाए तो आएगा तक्षशिला, और सबसे प्राचीन पूछ लिया जाए तो नालंदा आएगा। तो याद रखना है तक्षशिला बौद्ध विश्वविद्यालय रहा है सबसे प्राचीन। क्वेश्चन नंबर 27, हस्तलिपियों के मूल संस्थापक और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के संस्थापक कौन है। तो कौन है हस्तलिपियों के मूल संस्थापक और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के संपादक कौन है, ये है श्रीकांत शास्त्री, आर सामा शास्त्री, श्रीनिवास अयंगर, या फिर विलियम जोन्स। तो क्या रहेगा आंसर, क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा आर सामा शास्त्री, ये रहेगा आर सामा शास्त्री। हस्तलिपियों, हाथ से जो लिपि लिखी हस्तलिपियों के मूल संस्थापक और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के संपादक ये कौन रहे हैं, आर सामा शास्त्री रहे हैं। आगे चलते हैं। वराहमिहिर थे, एक एस्ट्रोनॉट थे, एक स्पेस शटल थे, या एक पावर स्टेशन थे, या एक प्राचीन खगोलविद थे। तो ये रहेगा एक प्राचीन खगोलविद थे, एक एस्ट्रोनॉट थे।
तो ये रहेगा एक प्राचीन खगोलविद थे वराहमिहिर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है ये आपको। वराहमिहिर कौन थे? तो पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया? पंचतंत्र की जो कथाएं थी उनका संकलन किसने किया? वाल्मीकि ने किया, विष्णु शर्मा ने किया, वेद व्यास ने किया या तुलसीदास ने किया? तो पंचतंत्र की जो कथाएं थी उनका संकलन किसने किया? पंचतंत्र की कथाओं का जो संकलन किया था वो किया था विष्णु शर्मा ने। पंचतंत्र की जो कथाएं थी उनका जो है संकलन किया था विष्णु शर्मा ने। क्वेश्चन नंबर 30 केवल और केवल 11 क्वेश्चन बचे हैं फ्रेंड्स। आज मैं आपकी 40 मिनट्स नहीं लूंगी, जल्दी से जल्दी कवर करते हैं 11 क्वेश्चंस को। भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस शासक से अपना प्रतीक लेकर अपनाया? तो भारत सरकार ने किस शासक से अपना प्रतीक लेकर अपनाया? किस शासक से अपना प्रतीक लेकर अपनाया? अशोक से, पुलकेशन से, कृष्णदेवराय से, कनिष्क से। तो भारत सरकार ने किस शासक से अपना प्रतीक लेकर अपनाया? कौन से शासक से अपना प्रतीक लेकर अपनाया था भारत सरकार ने? अशोक से अपना प्रतीक लिया था और अपना प्रतीक अपनाया था भारत सरकार ने, अशोक से लिया था। क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। नगर, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब भी कर लीजिए जल्दी से चैनल को। यहाँ से आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर हम हर एक सब्जेक्ट की जीके करते हैं। आपको किसी भी चैनल पर नहीं मिलेगी। आप चाहे पूरे चैनल को ढूंढ के देख लीजिए, पूरी यूट्यूब पर ढूंढ के देख लीजिए, हर एक सब्जेक्ट की जीके आपको कहीं नहीं मिलेगी। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो साइंस की भी हम हिंदी में करते हैं। डेली 3 बजे क्लास रहती है आधे घंटे की, और टॉपिक वाइज करते हैं साइंस को भी कवर। तो हर एक सब्जेक्ट की, आर्ट से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट हैं, हर एक सब्जेक्ट की आपको यहाँ पर वीडियो मिलेगी। सारे MCQ क्वेश्चंस रहते हैं, प्रैक्टिस करते हैं डेली। तो प्लीज़ जुड़ जाइए चैनल के साथ। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। केवल आधा घंटा एक क्लास के लिए निकालते हैं पूरे दिन में, और 40 मिनट एक क्लास के लिए निकालते हैं। तो यहाँ से आप बहुत कुछ सीख जाओगे डेली के। अगर 5 क्वेश्चन भी आपको लर्न हो गए तो साल में देख लो आप कितने सारे क्वेश्चंस आपको लर्न हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है, नगर कोझिकोड कहलाता है। तो नगर कोझिकोड क्या कहलाता है? तंजौर कहलाता है, त्रिशूल कहलाता है, या फिर त्रिचूर कहलाता है, या फिर कालीकट कहलाता है? तो 31 का क्या आंसर रहेगा? 31 का आंसर रहेगा कालीकट कहलाता है। क्या कहलाता है? कालीकट कहलाता है। कोझिकोड कहलाता है, कालीकट कहलाता है। कोझिकोड क्या कहलाता है? कालीकट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 32, तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में किस देश में स्थित है? जो तक्षशिला विश्वविद्यालय है ये वर्तमान में कौन से देश में स्थित है? बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, भारत में, नेपाल में? तो क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा पाकिस्तान में। तक्षशिला विश्वविद्यालय अभी फिलहाल पाकिस्तान में स्थित है, और यह बौद्धों से संबंधित विश्वविद्यालय रहा। प्राचीन काल में सबसे बौद्ध प्रसिद्ध विश्वविद्यालय रहा है तक्षशिला। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मेल खाता है? तो इनमें से कौन सा युग्म सही मेल नहीं खाता है? तो ये नहीं का बिल्कुल ध्यान रखना है आपको, नहीं कौन सा मेल नहीं खाता है? हर्षवर्धन, ह्वेन-सांग, अकबर, टोडरमल, चाणक्य, जो है चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, चैतन्य। तो क्या रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर रहेगा विक्रमादित्य, चैतन्य। ये रहेगा इसका गलत, ठीक है। चाणक्य चंद्रगुप्त के काल में आए थे, अकबर थे ये टोडरमल के, जो है टोडरमल अकबर के काल में रहे हैं, और हर्षवर्धन है ह्वेन-सांग इन्होंने लिखे है। आगे चलते हैं 34 क्वेश्चन देख लेते हैं। ईसा पूर्व 2री शताब्दी में शूद्रक ने मृच्छकटिकम नामक प्रसिद्ध नाटक की रचना की जो संस्कृत भाषा में था। कौन सी भाषा में था? यह मृच्छकटिकम है, एक संस्कृत भाषा का है। और इस मृच्छकटिकम का अर्थ क्या होता है? इसका क्या अर्थ होता है इसका? छोटी चिड़िया होता है, छोटी मछली होता है, या मिट्टी की छोटी गाड़ी होती है? इनमें से कोई नहीं आएगा। तो क्या रहेगा? यह मिट्टी की एक छोटी गाड़ी होती है, मिट्टी की छोटी गाड़ी होता है इसका अर्थ। मृच्छकटिकम का अर्थ क्या होता है? मृच्छकटिकम का अर्थ होता है मिट्टी की छोटी गाड़ी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? निम्नलिखित का मिलान करें। तो इनमें से मिलान करें फ्रेंड्स। मिलान करने वाले क्वेश्चन से यहाँ से आपको 4 क्वेश्चन के आंसर मिलते हैं, तो इनको बिल्कुल ध्यान से आप याद किया करें, क्योंकि यहाँ से आपको 4 क्वेश्चन के आंसर मिलते हैं। तो ध्यान से करें इसको। वृद्धेश्वर मंदिर है, ये कहाँ पर है? देखो दिलवाड़ा मंदिर, सारे के सारे मंदिर आ गए ना एक जगह पर। कितना इजी आंसर आपको याद करना, कितनी इजी रहेगा। यहाँ से
दिलवाड़ा मंदिर कहाँ है, लिंगराज मंदिर कहाँ है, हम्पी में स्मारकों कहाँ है, वृद्धेश्वर मंदिर कहाँ पर है। तो लिंगराज और दिलवाड़ा मंदिर तो हम कर चुके हैं, तो जल्दी से मिलान कर दीजिए आप। उड़ीसा में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, राजस्थान के समूह में क्या रहेगा? दिलवाड़ा मंदिर कहाँ है? दिलवाड़ा राजस्थान में है, कहाँ पर है? क्वेश्चन नंबर 35 का क्या आंसर रहेगा? इसका आंसर रहेगा फ्रेंड्स, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर है? थर्ड का रहेगा, दिलवाड़ा मंदिर है। सेकंड का ढूंढते हैं सबसे पहले। सेकंड का दिलवाड़ा मंदिर है। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर है? ये राजस्थान में है दिलवाड़ा मंदिर, मैंने करवाया था, राजस्थान में है दिलवाड़ा मंदिर। ठीक है फ्रेंड्स, और लिंगराज मंदिर भी करवाया था मैंने, लिंगराज तीसरे नंबर पर। तीसरे नंबर ये कहाँ पर है लिंगराज मंदिर? ये उड़ीसा में है ना लिंगराज मंदिर, मैंने करवाया। और वृद्धेश्वर मंदिर कहाँ पर है? यह है कहाँ पर है वृद्धेश्वर मंदिर? फर्स्ट का क्या रहेगा? वृद्धेश्वर मंदिर है हमारा तमिलनाडु में। कहाँ पर है वृद्धेश्वर मंदिर? तमिलनाडु में। और एक बच गया हम्पी में स्मारक, ये कर्नाटक में है। हम्पी कहाँ पर है? कर्नाटक में। तो ये रहेगा इसका आंसर सी। सीधा सा आंसर है, एक का पता लग गया तो आप इजीली आंसर ढूंढ पाओगे। तो एक का नहीं, दो का तो पक्का पता होना चाहिए। 2 3 यहाँ पर जैसे पजलिंग है, ये 2 का डी यहाँ पर दिया गया है, 3 का ए बी दिया गया है। तो देखो यहाँ पर इस तरह से पजलिंग दे दिए जाते हैं, तो इसीलिए बिल्कुल आपको अच्छे से याद रखना चाहिए। वृद्धेश्वर मंदिर कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान में है। लिंगराज मंदिर उड़ीसा में है। और हम्पी में स्मारक है कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 36 है, कंबोडिया में स्थित अंगकोर वाट का सुप्रसिद्ध विष्णु मंदिर किसने बनवाया? तो किसने बनवाया? कोलंबिया, कहाँ? कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट का सुप्रसिद्ध विष्णु मंदिर किसने बनवाया? किसने बनवाया? श्रुतवर्मन ने, या इंद्रवर्मन ने, या फिर सूर्यवर्मन द्वितीय ने, अनिरुद्ध ने? क्या रहेगा इसका आंसर? 36 का आंसर रहेगा फ्रेंड्स, सूर्यवर्मन द्वितीय ने। सूर्यवर्मन द्वितीय ने जो कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट का सुप्रसिद्ध विष्णु मंदिर बनवाया। कहाँ? किसने बनवाया? सूर्यवर्मन द्वितीय ने। प्राचीन युग है, किसका युग है? प्राचीन युग बौद्ध युग है, क्योंकि मैं करवा चुकी इस क्वेश्चन को। अंगकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है? तो अंगकोर वाट मंदिर कहाँ है? थाईलैंड में, कंबोडिया में है, मलेशिया में है, या म्यांमार है? देखो अंगकोर वाट मंदिर अभी किया है ना यहाँ पर, लेकिन ये दूसरी तरह से दिया हुआ था। सूर्यवर्मन द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया था। और ये कहाँ पर है? यह कंबोडिया में है, ये याद रखना आपको, यह कंबोडिया में है। आगे चलते हैं, केवल 2 क्वेश्चन बचे हैं। प्लीज वीडियो में अंत तक जुड़े रहें, दोनों के दोनों क्वेश्चंस देखने हैं। और प्लीज वीडियो को लाइक करके जाएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। ठीक है फ्रेंड्स, ये 39 क्वेश्चन है हमारा। पुहार नगर की नींव किस चोल शासक ने रखी? तो किस चोल शासक ने रखी? पुहार नगर की नींव किस चोल शासक ने रखी? राजेंद्र चोल ने, सेनगुट्टवन ने, या फिर अल्लारना ने, या फिर करिकाल ने? तो क्या रहेगा इसका आंसर? करिकाल आंसर रहेगा। पुहार नगर की जो नींव रखी वो करिकाल ने रखी। करिकाल जो थे वो चोल शासक थे। पूरी पुहार नगर थे चोल शासकों के, करिकाल ने रखी। क्वेश्चन नंबर 40 लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन बचा है। 40 क्वेश्चन देख लेते हैं। वृद्धेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? वृद्धेश्वर मंदिर है कांची में, श्रीशैलम में, मदुरै में, तंजौर में। तो वृद्धेश्वर मंदिर कहाँ पर है? वृद्धेश्वर मंदिर हमारा तंजौर में है। कहाँ पर है वृद्धेश्वर मंदिर? वृद्धेश्वर मंदिर तंजौर में है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। मैंने बोला था आज की मैं आपकी ज़्यादा मिनट्स नहीं लूँगी, मैंने आपको बोला था 40 मिनट से पहले कवर कर लेंगे आज जल्दी से। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए। आई होप ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल क्वेश्चंस रहे होंगे और आपको अच्छे से समझ में आएंगे। थैंक यू वेरी मच आप सभी का वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए। और फिर मिलते हैं कल 3 बजे साइंस की क्लास पर। थैंक यू सो मच। कीप स्माइल एंड बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, कीप स्माइल।